कराची में बारिश के बाद सड़कों की बुरी हालत है। कई शाहराहों और सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। बारिश के बायस कई सड़कें भी धंस गई हैं। सड़क धंसने के बायस तेज रफ्तार कार गड्ढे में फंस गई। ये सूरत हाल है कराची की, जहां पर बारिश का पानी जमा है। तफसीलात जानेंगे शहबाज खान से। शहबाज, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कराची में बारिश के बाद सड़कों की जो है हालत काफी बदतर हो गई है। कई शाहराहों और सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है और बारिश के बाद कई सड़कें भी जो है वो धंस गई है। सखी हसन का इलाका है, 2 के स्टॉप के करीब सड़क धंसने की वजह से एक कार जो है उसके अंदर फंस गई है, जिसको अपनी मदद आप के तहत शहरियों ने जो है वो लिफ्टर की मदद से निकाला है और निकालने के बाद रवाना हो गए। ताहम काफी बड़ा जो है वो शगाफ पड़ा हुआ है, जिसको शहरियों ने जो है वो रुकावटें लगाकर तो हिफाजती तौर पर जो है उसको सड़क को बंद कर दिया है। इसके साथ साथ लियाकताबाद में भी कोस्टर जो है वो सड़क धंसने की वजह से उसमें फंस गई है। ताहम उसके अंदर सवार जितनी भी फैमिली थी उनको बाहिफाजत निकाल के जो है उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया। इसी तरह ईसा नगरी में भी जो है वो सड़क धंसने का वाकया पेश आया है। मुतासरा हिस्से को जो इलाकाई पुलिस है उसकी जानिब से रुकावटें लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है और सड़क को जो है मुकम्मल तौर पर एक साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये जो जितने भी ये वाकयात हुए हैं सड़क धंसने के, उस हवाले से मुतालिका जो महकमे हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। ताहम सुबह जो है उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी शहबाज, सबसे कुछ देर कबल जो NDMA की जानिब से अलर्ट तो जारी कर दिया गया था, तो क्या कोई इकदामात नहीं किए गए थे? और अगर इकदामात किए गए हैं तो निकासी आपके लिए इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि निकासी आप मुमकिन हो सकेगी? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हुकूमत है और जिले हुकूमत है उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ बारिश से कबल दावे ही किए गए और तमाम के तमाम दावों की जो है वो पोल आज की जो होने वाली बारिश है उससे खुल गया है। तमाम तर जो इंतजामात थे वो धरे के धरे रह गए हैं। तमाम शहर की जितनी भी शाहराएं, गलियां हैं, सड़कें हैं, उन पर इस वक्त भी जो है बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का, दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं भी हमें शहरी और जिलाई जो इंतजामिया है उसका अमला हमें सड़कों पर नजर नहीं आया है ताकि निकासी आप की जा सके। मेयर कराची की जानिब से भी दावा किया गया था कि अगर पानी कहीं जमा होता है बारिश का तो उसको फौरी तौर पर जो है उसकी निकासी का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं नजर आया। पूरे शहर के अंदर रात भर शहरी जो है वो रुलते रहे, लेकिन ना ही मेयर कराची और ना ही उनकी टीम जो है शहर की सड़कों पर नजर आई ताकि बारिश के पानी की निकासी की जा सके और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी शहबाज, इंतजामिया की नाअहली तो सामने आ चुकी है, तो अब महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है कि कब तक ये बारिशों का सिलसिला जो जारी रहेगा और कब तक कराची के अंदर जो है इस तरह की बारिशों का सूरत हाल जो बनने जा रही है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई थी और मजीद आइंदा 2 रोज बताया जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है वो बारिशें होंगी और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि मजीद जो तूफानी बारिशें हैं उसकी वजह से शहर कराची में तुगयानी का जो है वो खदशा है और ज़ेरे आब आने का खदशा है। जो इलाके नशीबी इलाके वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। शहबाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करें, कराची में महकमा मौसमियात ने बारिश के दादोशुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मलीर हॉल्ट में 29.8, कायदाबाद में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। PF फैसल में शाहरा फैसल में 23.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे कम बारिश नॉर्थ कराची में 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। इब्राहिम हैदरी में 13, यूनिवर्सिटी रोड में 5.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जिना टर्मिनल में 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस मोतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने 12 अगस्त से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी है। सिंध में बारिशों के बायस सैलाब ने तबाही मचा दी। दादू में नदी नालों में तुगयानी, तहसील जूही के इलाके काछू के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से दादू और जूही शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जैकबाबाद में भी मीरानपुर के करीब बेगारी कैनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। ज़रई जमीनों में पानी दाखिल होने से चावल की फसल तबाह हो गई। टंडो आदम के करीब रोहड़ी कैनाल में शगाफ पड़ने से मुतअद्दिद देहात में
पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत शदीद बारिशों से तबाहाल सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा कि जिन अजला या शहरों में निकासी आब के लिए मशीनरी चाहिए, सिंध हुकूमत फराहम करेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो कल रात तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने 12 अगस्त से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई भी कर दी है। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल करें। लाहौर में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ। OCU इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे क़य्यूम को हिरासत में ले लिया। क़य्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा क़य्यूम और भाई साजिद भी साथ था। डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मुकदमा उनके दूसरे बेटे तैमूर की मदियत में दर्ज किया गया था। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, ये क्या मामला है? बेटा क़य्यूम ही इसमें मुलविस पाया गया है? बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद की कत्ल में अहम पेशरफ सामने आई है और OCU इकबाल टाउन ने जो है मकतूल के बेटे क़य्यूम को हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ज़राए के मुताबिक OCU टीम ने जो है क़य्यूम शाहिद को ठोस शवाहिद पर हिरासत में लिया है। मजीद क़य्यूम ने मुबैना तौर पर जो है वो शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया है और जो इसका वाक़या है वो तैमूर जिनका दूसरा बेटा है उसकी मदयत में वो दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा क़य्यूम और भाई साजिद भी साथ थे और डॉक्टर शाहिद से भी अपनी कार में जो है वो बैठने ही लगे थे, शूटर ने आकर फायरिंग कर दी और बेटा क़य्यूम सामने अपनी कार के पास मौजूद थे जब वाक़या पेश आया। ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। एक बयान में नए ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल ने इस्माइल हनिया का कत्ल करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस्माइल हनिया पर हमला बड़ी सी होने गलती है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तमाम बरादर इस्लामी ममालिक और दुनिया भर के आज़ाद रहनुमाओं से घिनौने इसराइली जुराइम की मजम्मत करने की अपील।